दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई है जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये काफ़ी हिट होता है। पियाजे का सिद्धांत वो हमेशा आपके एग्जाम में या आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में। जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज होता है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष के अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में होता क्या है कि बच्चा अपना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि जीभ, त्वचा, आँख, कान, नाक, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है और इसी के माध्यम से सीखता है। तो वह संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाता है, या इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो याद रखिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से सोचता है या करता है तो उसको हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। क्लियर। चलिए, दूसरा स्टेज है। यहाँ पे इसी स्टेज में एक और गुण पाया जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। यदि कोई वस्तु है उसका छाप बनाना शुरू कर देता है और उस छिपी हुई वस्तुओं को क्या कर लेता है, इस अवस्था में ढूंढ लेता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वस्तु अस्थायित्व का गुण। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, तो याद रखिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। क्लियर हुआ। चलिए, एक स्टेज आपका हो गया। अब सेकेंड स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चों में क्या होता है, प्रतीकात्मक चित्र बनता है। ठीक है, देखिए मैं जैसे बताऊं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी स्टेज से पूछा जाता है। ठीक है, और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। देखेगा, समझेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। जैसे कि इस स्टेज में एक गुण पाया जाता है। कौन सा स्टेज है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस अवस्था में जीववाद का गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीववाद बोले तो जो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर ही नहीं कर पाता है। जैसे कि किसी बच्चा को कोई चीज़ से चोट लग जाए, क्या हो जाए, चोट लग जाए किसी बच्चा को कोई चीज़ से जब चोट लग जाता है तो उसकी मम्मी उस वस्तु को क्या हाथ से मारती है कि हाँ मार दिए, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। बोले तो बच्चे में क्या होता है, सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है, तो वह कौन सा स्टेज हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी को बोलते हैं जीववाद। क्लियर। चलिए, अगला है अहम केंद्रित अवस्था। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है, जो कि वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। बोले तो अहम केंद्रित में क्या होता है, बच्चा सोचता है वो जो कर रहा है वो सब ठीक है ना, जो वो काम कर रहा है बच्चा वो सब ठीक है, तो वो अहम केंद्रित बोलते हैं इसको। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है, जो बच्चा सोच रहा है, सब चीज़ ठीक है, किस अवस्था को में आता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर। चलिए, अपलटावी का गुण समझना है कि जैसे कि कोई इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्या आदि में उलटना पलटना नहीं जानता। जैसे कि 4 + 6 दीजिएगा तो बच्चा बता देगा कि 10 होगा, लेकिन इसी को उलट दीजिए 6 + 4 तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चों में अपलटावी का गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या आप बोल सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता है कि कोई बच्चा है जो 4 + 6 = 10 बता देता है, लेकिन 6 + 4 नहीं बता पाता है, तो किस स्टेज में आएगा, तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्लियर। चलिए, अगला है इसी अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक में ही आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि का कंसेप्ट में कमी होता है किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जैसे कि
मुद्रा, इसको देखेगा और इसको देखेगा तो बच्चा बोलेगा कि ये कम है, ये ज़्यादा मानेगा, जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसको ज़्यादा मानता है बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा मुद्रा, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट में जब कमी होगा तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगा 2 से 7 वर्ष। क्लियर। इसमें दूरी के बारे में भी बच्चा समझ नहीं पाता है। दूरी जैसे कि बच्चा ये बताता है कि घर से स्कूल की दूरी कम है लेकिन स्कूल से घर की दूरी ज़्यादा है। इसमें बच्चा दूरी के कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है ना, तो इसको कौन से अवस्था में बोलेंगे, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए केंद्रीयकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे, है ना। केंद्रीकरण क्या कहते हैं, सारा विशेषता छोड़कर एक ही वस्तु में लगा रहे। जैसे कि कोई बस ये बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है, तो थोड़ा सा सियाना मैं कर दिया हूँ, कोई बच्चा है सब चीज़ छोड़ के मोबाइल में लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, केंद्रीकरण कहेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा सभी विशेषता को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, उसको कौन से स्टेज में रखेंगे पियाजे के, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। या क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीकरण का गुण किस में पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या जाने हैं, पैसा के बारे में जाने हैं कि जिसकी संख्या अधिक है वह ज़्यादा है, जिसकी संख्या कम है वह पैसा कम है, ये जाना है। लेकिन देखिए मूर्त संक्रियात्मक में सब चीज़ गुण आ जाता है। जैसे घर के स्कूल के दूरी और स्कूल से घर की दूरी दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन इस अवस्था में मूर्त अवस्था में सब चीज़ कर लेता है। जितना अवस्था आप लोग पढ़े हैं, जो नहीं कर रहा था बच्चा, इस अवस्था में करना शुरू कर देता है, जानना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि इस अवस्था में अपलटावी बोले तो 6 + 4 बराबर 10, या इसको दे दीजिएगा 4 + 6, तो इसमें भी बता देगा कि 10 होगा। ठीक है, इस अवस्था में अपलटावी का गुण आ जाता है। जीववाद का भी गुण आ जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है वह रोने लगा कोई चीज़ से चोट लगकर, उसको वस्तु को मार करके बोले कि चुप, इसको मार दिए, तो अब इसी अवस्था में नहीं चुप होगा। ठीक है, इसमें सजीव निर्जीव जान जाएगा, मुद्रा भी जान जाएगा कि पैसा कौन ज़्यादा है कौन कम है, भार भी जान जाएगा कि कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, तो इस अवस्था में सभी गुण आ जाते हैं। ठीक है, आज्ञात्मक तर्कना, देखिए इसमें आता है एक, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। कोई भी अगर उदाहरण दे रहे हैं तो वो तर्क करने लगेगा कि ये पैसा कम है या ज़्यादा है। तो मूर्त संख्यात्मक में सभी गुण आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भारित आदि का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसमें ये भी जान जाता है, एक और चीज़ जान जाता है, कोई अगर टीचर है, मान लीजिए आप ही किसी बच्चों से पूछे कि पेड़ क्यों जरूरी है, इस मूर्त कर संक्रियात्मक अवस्था बोले तो 7 से 11 वर्ष में ये बता देता है कि पेड़ जो जरूरी है ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए पेड़ जरूरी है। तो मूर्त में सभी चीज़ क्लियर हो जाते हैं। एक अमूर्त होता है, लास्ट होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज का गुण जानते हैं आप लोग, काफ़ी बेटर गुण होता है। इस स्टेज में बच्चों के दिशा निर्देश का ध्यान रखिएगा तो बच्चा काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। और ये जो अवस्था होता है वह 12 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है, कोई भी समस्या आएगा उसका समाधान कर लेगा। इस अवस्था पर शिक्षा का स्तर पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा जैसे कि 10वां क्लास का जो विद्यार्थी है 12 से 15 वर्ष ही होता है। ठीक है, चलिए जब बच्चे के शिक्षा स्तर की काफ़ी नीचे होता है तो उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी कम होता है। देखिए क्या है, किसी बच्चा का यदि शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा है तो औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन क्या होगा, नीचे होगा। अगर उसका चिंतन ज़्यादा है तो वह क्या होगा, शिक्षा स्तर भी काफ़ी बेटर होगा। तो अमूर्त चिंतन का गुण विकसित किस अवस्था में होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जवाब देख के आइएगा। कौन सा अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन का गुण इसमें आ जाता है। इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बालकों को सही निर्देश की आवश्यकता होती है, सही दिशा की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चा कुछ कर पाए आगे के जीवन में। जैसे
जैसे कि मान लीजिए बच्चा तो नहीं है ये लोग, है ना, इन लोगों को भी दिशा की आवश्यकता है, तब ये लोग जा कर के वह सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो देखिए मेरे यहाँ ये ऑफलाइन क्लास का ये चित्र है। सभी को यहाँ मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है सीटेट का, तो सभी कोई को दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी कर लीजिए क्लिक, और हमेशा आपको सीटेट का नोट्स तैयार यहाँ पे नोट्स मिलते रहेगा, और जिससे कि आपका सीटेट आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।